दोस्तों हमेशा मैं एक ही बात चाहता हूँ। जो जितने मेरे भाई सब्सक्राइबर हैं मैं उनको एक ही बात हमेशा बताना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप कहीं पर जाएं तो दोस्तों ठीक करके ही आएं। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है सिखाने का कि आप अगर अपनी दुकान खोलें या आप कोई भी काम करने जाएं तो दोस्तों आपसे ठीक हो। मेरा मेन मोटिव यही है भाई, आपसे पैसे कमाने का मोटिव कभी नहीं रहा। तो दोस्तों आज हम ये जो स्टार्टर की आपको सारी समस्या बताएंगे ना, 101% आप किसी के यहाँ पे भी ये स्टार्टर रिपेयर करने जाओगे ठीक करके ही आओगे। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस प्रॉब्लम आपको क्या चीज़ चेक करनी चाहिए और क्या रिप्लेस करनी चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, पूरी बताएंगे दोस्तों। वीडियो को पूरी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आपका नुकसान है। देखिए दोस्तों, सीखा हुआ ज्ञान कभी वापसी नहीं जाता, हमेशा याद रखना। ठीक है, सबसे पहले मैं इन सभी चीज़ों का आपको नाम बता देता हूँ, क्योंकि अब जब तक आपको नाम नहीं पता होगा दुकान पे आप खरीदने जाओगे, ये कहोगे कि सर ये चीज़ दे दो वो चीज़ दे दो, तो उसमें आपका बेवकूफ़ बना देगा। और आप जाते ही झटपट एकदम से नाम लोगे भाई ये दे दो, तो दुकानदार समझे हाँ भाई वाकई में ये बंदा काम करता है इस चीज़ का, ये एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों हर चीज़ का नाम बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले इसको बंद कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे दो तरह के मीटर होते हैं। एक तो वोल्ट मीटर, एक एम्पियर मीटर। जिस पे ए लिखा होता है यहाँ से 10 20 30 इस तरह डिजिट होगी, ये एम्पियर मीटर होता है। और जिस पे वोल्ट लिखा होता है वी वी बराबर मतलब एसी का डिनोट बना होता है, ये 100 200 300, ये वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर 300 वोल्ट 500 वोल्ट में आता है, ठीक है। एम्पियर मीटर जो होता है ना, ये एम्पियर मीटर ये लोड नापता है, मतलब कितना चल रहा है उस पर। तो एम्पेयर नापता है मतलब कितने एम्पेयर ये ले रहा है चलने में। तो एम्पेयर का दोस्तों अपना 5 एम्पेयर से लेके मतलब एम्पेयर तक तो कितने कितने तक का भी ले लो आप। 5 एम्पेयर से 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर 30 एम्पेयर, मिनिमम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो दोस्तों 20 एम्पेयर और 30 एम्पेयर चलता है। 50 एम्पेयर भी चलते हैं लेकिन इंडिया में हमारे सबसे ज़्यादा 30 एम्पेयर का लगाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गए वोल्ट मीटर, ये हो गया एम्पेयर मीटर। इस पे लिखा है ए बराबर एम्पेयर मीटर, वी बराबर वोल्ट मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिकेटर लाइट, ये इंडिकेटर लाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं पुश स्विच, मीटर के लिए पुश स्विच, ठीक है, याद रखना। इसको यहाँ पे बोलते हैं ग्रीन स्विच। ग्रीन स्विच यानी कि एक तरह से इसको बोलते हैं टच सॉकेट, इसको बोलते हैं होल्ड सॉकेट। वैसे तो बोला जाता है पर लेकिन ग्रीन स्विच और रेड स्विच भी आप बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। समर्सिबल लॉक, इसको बोलते हैं समर्सिबल लॉक। और ये आपको पता ही है एमसीबी होती है, ज्यादातर इसमें बी टाइप लगानी होती है, इसमें सी टाइप लगा रखे गलत है। बी टाइप लगती है मोटरों में सबसे ज्यादा, जो मोस्टली इन वालों में लगती है बी टाइप। याद रखना 16 एम्पियर, इससे ज्यादा नहीं लगानी आपको। 16 एम्पियर 1 एचपी वाले में या 1.5 एचपी वाले में 16 एम्पियर से ऊपर नहीं लगानी बिल्कुल भी, याद रखना 16 एम्पियर। इस पे लिखा होता है यहाँ, ये देखिए जैसे इस पे लिखा है C16, 16 एम्पियर से ऊपर नहीं लगानी बिल्कुल भी, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में एक 200 कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पे 100 120 का, ये होता है सर्ज प्रोटेक्शन के लिए। ये मेन लाइन के पैरेलल में लगा होता है जब आप यहाँ से ऑन करोगे मोटर को, ठीक है। ये होता है एक दूसरा 50 MF का, 50 UF का, जो हमारा दोस्तों मोटर की पीली तार और लाल तार में लगा रहेगा, पीली तार और लाल तार में, जो कि दोस्तों मोटर को रन कराने का मतलब चलाने के लिए काम आता है, ठीक है। दोनों कैपेसिटर का काम बता रहा हूं मैं यहाँ पे। एक बार को इसको नहीं लगाओगे तो चल जाएगा, लेकिन ये सेफ्टी के लिए लगाए थे, सर्ज प्रोटेक्शन के लिए। जैसे आपके यहाँ पे एकदम से हैवी वोल्टेज आई, वो सहन कर लेगा तो आपका मोटर खराब नहीं हो पाएगा, मतलब ये एमसीबी ट्रिप कर देगा सर्ज प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आपका मेन मोटर को चलाने के लिए ये होता है कंडक्टर, कंडक्टर रिले बोलते हैं इसे, कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर ये 16 एम्पियर का होता है, ये भी ये, ठीक है। अब बताऊं दोस्तों फॉल्ट के ऊपर, फॉल्ट के ऊपर बहुत सिंपल बताता हूं आपको। सबसे पहले आपका ये सेट बिल्कुल अगर आपका डेड आता है, सबसे पहले डेड कंडीशन में आपको करना क्या है, चेक आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको देखना है ये कनेक्टर तो नहीं फूके हुए यहाँ से, मतलब ये यहाँ से कोई तार तो नहीं निकला हुआ है ये यहाँ से, ठीक है। आपको ये चीज देख लेनी है, कोई तार तो नहीं निकल रहा है यहाँ से, या कोई तार तो नहीं जल गया यहाँ से। जब आपने देख लिया ये सब तार बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रीडिंग चेक करनी है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये मल्टीमीटर लिया मैंने, ये देखिए, ये देखिए ये मैंने मल्टीमीटर ले लिया। अब मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए थोड़ा, पहले पिन पे रखा यहाँ पे, तो देखिए ये रहा, यहाँ पे बीप आ रहा है, तो यहाँ तक ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है एमसीबी तक, क्योंकि फेज वाली लाइन होती है एमसीबी से कनेक्ट होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी जाना चाहिए, देखिए
ऑन होने के बाद में ये देखिए यहाँ पे जा नहीं रहा, ये खराब हो आया, वो आया मेरे पास डेड आया, तो इसकी देखिए एमसीबी खराब है, यहाँ पे लाइन नहीं जा रही। ठीक है, अब आ जाता है न्यूट्रल लाइन, ये अगली वाली। तो फिर न्यूट्रल पे हमने ये वाली प्रोब रखी, न्यूट्रल सीधा हमारा दोस्तों रिले पे जाता है इस तरह से। यहाँ देखिए एक तरफ आ रहा है फेज, हमारा भी नहीं आएगा फेज, क्योंकि इससे होकर के आएगा, क्योंकि इससे होने के बाद सीधा यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपका डेड कंडीशन में आए, सबसे पहले तो आपको ये एमसीबी चेक करनी है, दोनों तरफ वोल्टेज चेक करनी है बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसको निकाल करके भी आपको डायरेक्ट करके देख लेना है। तो सबसे पहले जब डेड कंडीशन में आए तो वायर चेक कर लेनी है, वायर के बाद दोस्तों आपको एमसीबी चेक करनी है। एमसीबी ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से जो तार गए हैं ना एमसीबी से, दूसरे वाला तार ये एक तो आपका हो गया इधर मेन लाइन का, एक हो गया ये दोस्तों सीधा हमारा एम्पेयर मीटर पे जाता है, याद रखना सीधा बिल्कुल एम्पेयर मीटर पे जाएगा ये, क्योंकि ये लोड टेस्ट करने के लिए होता है। एम्पेयर मीटर से जाने के बाद जब हमारा दोस्तों रिले पे जाता है, याद रखना। तो एम्पेयर मीटर के दोस्तों दोनों तरफ आपका बीप साउंड आना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए अब आपको थोड़ा सही तरीके से दिख पाएगा। एम्पेयर मीटर के दोनों तरफ बीप आना चाहिए, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, मतलब रीडिंग पूरी बोलनी चाहिए। ठीक है, अगर ये भी नहीं बोल ली तो आपको एम्पेयर मीटर बदल दो, ठीक हो जाएगा जब डेड कंडीशन आती है। उसके बाद में दोस्तों सब चीज आपने देख ली, एमसीबी भी ठीक है, वायर भी ठीक है, हमारा ये मीटर भी ठीक है। आपने अगली ये चेक करनी है रिले, तो आपको देखना है सबसे पहले यहाँ से ये ग्रीन बटन दबा करके, इससे ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर इससे ऑन नहीं होता आपका तो कारण क्या है, आपको ये कंटेक्टर दोनों आपको इस तरह से प्रेस करने हैं। अगर इस तरह प्रेस करने पे चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ग्रीन बटन बदल दीजिए, 101% आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ग्रीन बटन, ये वाला जो ग्रीन बटन होता है, क्योंकि ये दोस्तों टच कराता है, एक बार टच हो जाए तो फिर कंडक्टर मिल करके ये रेड वाला पॉइंट काम करता है। ठीक है, इसकी पूरी वायरिंग और पूरा सिस्टमेटिक हमने समझा रखा है। आज मैं बता रहा हूँ फॉल्ट कैसे निकालना आपको। ठीक है, जब आपने देख लिया कि ये यहाँ से दबाने पे तो चल रहा है लेकिन ग्रीन बटन से नहीं चल रहा, तो ग्रीन बटन बदल दीजिए और इसकी वायर चेक कर लीजिए उससे पहले, बदलने पहले कि कहीं टूट टाट तो नहीं रही है। ठीक है, ग्रीन बटन बदल लोगे, डेड कंडीशन 100 के 100% आपकी ठीक हो जाएगी। फिर कंडीशन ऐसी फंसती है इसमें दूसरी कि ग्रीन बटन जब तक दबा के रख रहे हो जब तक तो चल रहा है, उसके बाद ये छोड़ते ही ये बंद हो रहा है। तो उस कंडीशन में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब ये आपका रेड वाला जो ये है, रेड वाला जो बटन है ये, जब इसके अंदर दोस्तों एक छोटी सी कंडक्टर यहाँ लगा होता है, वो हमारी खराब हो जाती है ना पिन, तब ये दिक्कत आती है। क्योंकि रेड वाले से बहुत बड़ा मैटर है कि ग्रीन वाले को दबा के रखते हैं तब ही चलता है, उसके बाद छोड़ने पे बंद हो जाता है, तो रेड वाला ही हमारा एक खराब होता है। या इसके वायर आपको चेक कर लेने, वायर तो कहीं पर टूटे हुए नहीं है। अगर वायर नहीं टूटे तो आप रेड वाला बटन बदल दो, 101% आपका सोल्यूशन हो जाएगा ये भी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि कोई बाजी स्टार्टर में एक फॉल्ट बनता है कि हमारा ये चलते चलते अपने आप ही बंद हो जाता है। तो जब चलते चलते बंद होता है ना आपका स्टार्टर, तो हमेशा याद रखना जो ग्रीन बटन है आपको इसको चेंज कर दो और आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। तो मोस्टली ज्यादा यही फॉल्ट आते हैं और हमने आपको बता दिया। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम।